पूजा अपनी माँ कमला के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। पूजा और उसकी माँ बहुत करीब थे। पूजा की माँ का एक ही सपना था कि वो पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बने। इसलिए पूजा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दिन रात लगी रहती थी और उसकी माँ कमला उसकी पढ़ाई और घर चलाने के लिए लोगों के घर में काम करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। पूजा घर में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके पास उसकी माँ के साथ काम करने वाली निधि आती है और कहती है, पूजा बेटा, तुम्हारी माँ गांव के डॉक्टर कैंप में, मेरी माँ के साथ एक हादसा हो गया है। वो काम से आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। पूजा निधि के साथ चली जाती है, जहाँ डॉक्टर से बात करते वक्त पूजा को पता चलता है कि उसकी माँ अब कभी नहीं चल पाएगी। आंटी, मेरी माँ के साथ ये सब कुछ क्या हो गया? पूजा बेटा, रो मत, जो होना था हो गया। इस तरह से निधि पूजा को हौसला देती है। कुछ देर बाद पूजा की माँ कमला को होश आता है और वो अपने सामने अपनी बेटी को देखती है और उसे पता चलता है कि वो अब कभी नहीं चल पाएगी। पूजा बेटी, अपनी माँ को माफ़ कर दे। लगता है अब मैं तुझे आईएएस ऑफिसर नहीं बना पाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ करा है। इस तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारी पूजा पर आ जाती है। पूजा अब पढ़ाई के साथ साथ बाहर काम करने का सोचती है और घर से बाहर काम करने जाती है माँ की जगह। परंतु वह वहाँ देखती है कि उसके मालिकों को गरीब पसंद नहीं होते। काम देखकर और मालकिन से बात कर कर आ जाती है। अब पूजा घर जाती है और माँ से बोलती है, माँ, आप फिक्र मत करो, मैं आपकी जगह काम करूँगी। बेटी, अगर तू काम करने जाएगी तो अपने आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेगी? सब हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। वैसे भी मैं काम से तो 4-5 बजे तक आ जाऊँगी। उसके बाद मेरे पास जो टाइम बचेगा उसमें मैं पढ़ाई कर लूँगी। कमला भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। अगले दिन से ही पूजा रोशनी के घर साफ सफाई का काम करने चली जाती है। आज पूजा का पहला दिन था। पूजा किचन में काम कर रही थी, तभी रोशनी का पति किचन में आ जाता है और किचन में खड़े होकर पूजा को देखने लगता है। ये सब कुछ पूजा को अच्छा नहीं लगता और पूजा रजत से बोलती है, सर, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं गरीबों के हाथ से कुछ नहीं लेता। तुम गरीब इतने गंदे होते हो कि तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। रजत पूजा को सुनाने ही वाला होता है कि उसकी बीवी रोशनी आ जाती है और रोशनी रजत से बोलती है, अरे रजत, तुम यहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। ये लो, तुम्हारा कॉल आ रहा है। अब रजत फोन पर बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है और रोशनी पूजा से बोलती है, अरे ओ महारानी, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चल अपना काम कर। पूजा घर का काम करने लगती है। इसी तरह से पूजा रोशनी के घर रोज सुबह आकर काम करती और शाम को वापस जाकर घर का सारा काम करती, साथ ही अपनी माँ की देखभाल भी करती और सुबह के 4 बजे उठकर आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी करती। इसी तरह से समय बीतता गया और देखते ही देखते आईएएस एग्ज़ाम का पास आने लगता है। इसीलिए अब पूजा कुछ किताबें लेकर काम करने के लिए जाती है और घर का काम ख़त्म करके किचन में बैठकर एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाती है। पर एक दिन रजत उसे किचन में पढ़ाई करते हुए देख लेता है और रजत ये बात जाकर रोशनी से बताता है। तुमने ये जो नौकरानी रखी है, ये काम की जगह पढ़ाई कर रही है। अच्छा, अभी रुको, मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। फिर रोशनी किचन में आती है और पूजा से बुक्स छीनकर बोलती है, तुम्हें यहाँ घर की सफाई के लिए रखा है या फिर पढ़ने के लिए? वो मालकिन, मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है। थोड़ा समय बचा तो मैंने सोचा पढ़ाई कर लूँ।
क्यों? वो मालकिन मेरी माँ का सपना है कि मैं IAS ऑफिसर बन। रोशनी हंसते हुए बोलती, अपनी औकात देखी है? भूल मत, तू एक नौकरानी की बेटी है और नौकरानी कभी IAS की तैयारी नहीं करती, समझी? पर मालकिन, अब ये सब छोड़, सुन, कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो कल तू टाइम से आ जाइयो। अगले दिन रोशनी के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पूजा सफाई करने लगती है। तभी मुंशी रोशनी से बोलती है, अरे वाह, तेरी नौकरानी तो बड़ी अच्छी सफाई कर। रोशनी हंसते हुए बोलती है, तुझे पता है ये गरीब IAS ऑफिसर बनेगी, इसकी माँ का सपना है। रोशनी धीरे से नैन्सी से बोलती है, देख, तुझे एक चीज़ दिखाती है। अरे ओ महारानी, जरा इधर आकर मेरे सैंडल साफ कर। पूजा रोशनी के सैंडल साफ कर ही रही होती है। इतने में रोशनी उसे लात मारकर बोलती है, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे, निकल जा यहाँ से। पूजा गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, लेकिन मुझे यहाँ से मत निकालो, मेरी माँ बहुत बीमार है, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँ? फिर पूजा वहाँ से चली जाती है। पूजा लोगों के ताने और जिल्लत सहती है, पर फिर भी अपनी हिम्मत नहीं टूटने नहीं देती और IAS एग्ज़ाम देती है। पूजा एग्ज़ाम में फर्स्ट नंबर पर आती है और बहुत जल्द वो एक IAS ऑफिसर बन जाती है। ऑफिसर बनने के बाद रजत और रोशनी IAS ऑफिसर से मिलने आते हैं, जहां रजत और रोशनी की मुलाकात IAS के रूप में पूजा से हो जाती है और रजत और रोशनी पूजा को देखकर हैरान हो जाते हैं और पूजा रजत से बोलती है, तो आज मैं IAS ऑफिसर बन ही गई और तुम मेरे पास अपनी सिफारिश लेकर आए हो। देखो, तुम हमारा सिर्फ ये प्रोजेक्ट पास करा दो, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें रिश्वत के इल्ज़ाम में जेल भी पहुंचा सकती हूँ। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं अपने ऑफिसर्स को बुलाऊँ।